एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर 2024 में आए हुए जितने भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है इस वीडियो में हम उन्हें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन अ 3 kg weight. He sold 3 kg of potato to Charu using the same faulty weight for 46 rupees. The cost price of the potato for the seller was 12 per kg. How much profit did he earn on the potato? एक शॉपकीपर वो क्या करता है कि 3 किलो के वेट में 100 ग्राम वो चोरी कर लेता है, फॉल्ट कर लेता है, और वो 3 किलो जो आलू है वो चारू को देता है, वो 46 रुपए में देता है, और जो आलू की कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, वो 12 रुपए पर केजी। तो बताना है कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। देखो 3 किलो के बदले वो देता है सिर्फ 2900 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रॉफिट 100 ग्राम हुआ, एक तो ये प्रॉफिट हुआ। दूसरा क्या करता है वो 46 को सॉरी यहाँ पे 12 रुपए पर केजी है, तो 3 किलो का हो जाएगा 36 रुपए। 36 रुपए में वो 46 रुपए में 36 का सामान 46 में देता, तो यहाँ पे बचते हैं 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक प्रॉफिट तो ये हो गया। दूसरा प्रॉफिट 100 रुपये ग्राम का जो है बचा है, उसकी कीमत कितनी होगी? देखो 3000 ग्राम की जो वैल्यू है वो है 36 रुपए, ठीक है, 36 रुपए। तो 100 ग्राम की वैल्यू जो आ जाएगी, काट देंगे तो 12 और 2 जीरो और 100, एक जीरो कम पड़ जाएगा तो 1.2 रुपीज। 100 ग्राम की कीमत है 1.2 रुपीज। तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट इन रुपीज, टोटल प्रॉफिट इन रुपीज में एक तो 10 रुपीज इधर से हुआ और 1.2 रुपीज इधर से हुआ, टोटल उसको 11.2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। एसएससी सीजीएल में पूछा, मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते। ग्रोसर उसने प्रोफेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। काफी आसान क्वेश्चन। एक जो ग्रोसर है वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं तो जितने में खरीदता हूँ उतने में बेचता हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं लेता, पर वो क्या करता है कि फेक वेट इस्तेमाल करता है। 870 ग्राम के पैसे का सामान देता है और पैसे लेता है 1000 ग्राम, ठीक है, यही प्रॉफिट हुआ। अगर इसको काटेंगे तो कितना प्रॉफिट? 13, 87 पे 13 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर देखा जाए तो 10% हो जाएगा 1.7, यहां से करते, और उसके बाद 8.7, उसके बाद बचा कितना? लगभग 13, 8, 5, 4.3, तो इसका हाफ हो जाएगा, 15% के आसपास आएगा। 15 के तो आएगा 4.3, 4.2, 8, 4, 12, 7, 3, 9, हाँ यही आ जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 15.11% इसका करेक्ट आंसर। आप इसको गुणा करके सॉल्व भी कर सकते, काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। A merchant has 100 kg of sugar, part of which he sells at a 10% profit and rest at 40% profit. He gained 20% on whole profit. The quantity sold at 40% profit each. देखो क्या करता है, ये एलिगेशन से लगाएंगे हम इसको। 1000 ग्राम शुगर है एक मर्चेंट के पास, वो क्या कहता है कि उसके पास कुछ पार्ट है वो 10% पे बेचता है, एंड जो बाकी का बचा वो 40% पे बेचता है, लेकिन ओवरऑल जो बेचा उसने वो 20% पे बेचा, ठीक है, सब प्रॉफिट पे ही बेचा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10। तो जो शुगर है वो 2.1 के पार्ट में है। 3 की वैल्यू है 1000 रुपए, 1000 केजी, तो 40 पे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1000/3 हो जाएगा 3331/3 kg। करेक्ट आंसर है थर्ड। काफी आसान सा क्वेश्चन, एलिगेशन से सबसे बेस्ट मेथड और उसी मेथड से लगेगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
if the cost increased by 10% but the selling price remained constant, what percentage of the selling price is profit? What percentage of the selling price is the profit? जो प्रॉफिट हुआ है उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना है, वो कितना परसेंट है। देखो 100 रुपए का सीपी था, एसपी हो जाएगा 420 रुपए का, क्योंकि 320 का तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा। अब क्या करता है, सीपी 110 हो जाता है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो 420 हो रहा है। तो अब पूछ रहा है परसेंटेज बिटवीन प्रॉफिट एंड दी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ 013, 310 हुआ है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस है 320। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। सेलिंग जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है। सॉरी 420, 310 420। हाँ, तो देखा जाए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से ये करते हैं तो 21 बटे आ गया 42, 4 7 28, 7 दून 14, 28 1 29। तो 7 से तो आएगा, तो 7 से करते 7 दून 14, 7 चौक 28 और 31 तो 10, क्योंकि आगे 0 रहेगा तो यहां से आ जाएगा 10 जाएगा 8 और 2। ठीक है, तो 7 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 7 से कम ही आएगा अगली बार, पर 7 से कम 4 बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये सबसे नजदीक है। अगली बार कितना बचेगा, 280 बटे 42 बचा, 4 बटे 28 नहीं जाएगा तो कम में जाएगा। तो यहाँ पे यही सबसे पास है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 75.7%। ठीक है, करेक्ट आंसर ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। क्या बात है भैया, एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 100 सीपी है, तो एसपी हो जाएगा 350, और इसी में पूछ लिया गया है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बताओ कि रेशियो क्या है। तो इसको काट दिया, 2 और 5 से अगर काटते हैं तो 7 आ जाएगा, 2.7। करेक्ट आंसर है 3। चलिए 6 क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ 5 था, 6 क्वेश्चन। An article passing through 2 hands is sold at a total profit of 40% of the original cost price. If the first dealer make a profit of 30%, then the profit percentage made by second. ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं कि एन आर्टिकल पासिंग थ्रू सक्सेसिव प्रॉफिट जो होता है ना, वही बोल रहा है। जो सक्सेसिव निकला है वो 40 निकला है। पहला प्रॉफिट जो है वो 30% है, दूसरा मान लेते हैं x है। ठीक है, सक्सेसिव का रूल तो आप जानते होंगे ना, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 100। ठीक है, ये निकल के आता है, ये निकल के आ गया है 40%। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह 30 प्लस एक्स प्लस 0.3x, ये तो आएगा क्योंकि 2 0 हैं। 30 प्लस 1.3x इज इक्वल टू 40 है, तो 1.3x इज इक्वल टू, इधर से जाएगा कितना 10 बचेगा, तो 10 बटे 13 आ गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो 7 सही 13 सती 91, 7 सही, ये फ्रैक्शन वैल्यू भी आती है, 7 सही 9 बटे 1 मिनट, 7 सही थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे ना, 13 होगा, ये 3 नहीं है, ये 7 सही 9 बटे 13%। जब 13 की फ्रैक्शन वैल्यू को इसको चेंज करना होता तो परसेंटेज में यही आता, 7 सही 9 बटे 13%। करेक्ट आंसर है 4। इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व करते हैं, पर आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर आया है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर 1500 एंड 2000। ठीक है, 2000 और 15000 की चीजें खरीदते हैं अमित और बिलाल। अमित मार्क्स हिज गुड एट अप बाय y%, ये y% ज्यादा उसको मार्क करता है, वाइल बिलाल मार्क हिज गुड एट 2y% एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ y%। इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट देन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, अब अमित, ये अमित है और ये है बिलाल। ठीक है, तो बोथ, तो y की वैल्यू निकालना। क्या कह रहा है कि अमित जो है वो y% का, ये 1500 रुपए आ गया और ये y% ज्यादा लिखता है तो y% ही प्रॉफिट होगा उसका। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो जो बिलाल है वो क्या करता है, देखो ये भी सक्सेसिव प्रॉफिट है, पहले वो 2% का प्रॉफिट देता है, फिर y% का प्रॉफिट देता है, फिर y% का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट वही सक्सेसिव वाला जो लगता है ना वही लगेगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे डिस्काउंट है, मतलब ये y जो है वो -y हो जाएगा। तो यहाँ पे y माइनस 2y इंटू y अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया। देखो परसेंटेज को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 100 अपने आप में कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको करेंगे 5 से कर देंगे तो 3y, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे अगर y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 8y स्क्वायर अपॉन 100। हम इसको उधर ले जाएंगे और उसको उधर लाएंगे तो 8y स्क्वायर अपॉन 100 बराबर y आ गया। हमने y से y को काट दिया तो y बराबर आ गया बटे 8 और ये होता है 12.5 प्रतिशत को भी चेंज करते तो करेक्ट आंसर जो y की हमारी वैल्यू आई है 12.5 आई है, करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। जो लोग कहते हैं ना बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है और नंबर जो हमारी कट ऑफ है बहुत बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ 50 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 आइटम। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम वर इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 35 items. Calculate the profit or the loss percentage from the sales of। हमें यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लेने हैं, उसी से हम निकाल पाएंगे। अब लिखा है 55 आइटम का जो एमपी है, मार्क प्राइस है, वो सीपी के बराबर है कितना, 99 सीपी। तो यहाँ से एमपी और अगर सीपी का हम रेशियो लेते हैं तो हो जाएगा 9.5। ठीक है, अब अगला यहाँ से 56 द सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू 35 एमपी। ठीक है, तो ये कटेगा 8 से जाएगा और 5 से जाएगा, तो एसपी और एमपी का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हो जाएगा 8 और 5। ठीक है, अब हमें देखो एमपी यहाँ पर भी है, एमपी यहाँ पर भी है, दोनों को एमपी को करना पड़ेगा बराबर। तो हम इन दो इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। हमें मतलब है सीपी और एसपी से, सीपी यहाँ से आ जाएगा 8 45 और यहाँ से 9 5 45। ठीक है, सॉरी 9 5 1 मिनट, हाँ यहाँ से आ जाएगा 45, मतलब 40 का सामान था 45 में बेचा तो प्रॉफिट ही होना है। तो 5 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 40 का, 5 8 40, तो ये 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ये आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 100 करके उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 12.5 आएगा। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 12.5% का यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 9। समरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर 1260 at a profit of 25% and another keyboard for 41,440 at a loss of 10%। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट है टोटल गेन और अ प्रॉफिट, उसको क्या प्रॉफिट हुआ क्या गेन हुआ। ठीक है, अब इसको दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो यहाँ पे दोनों का निकालो कि क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया,
और ओवरऑल क्या लॉस आया, और उसके बाद टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो सीपी है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उस पे निकालो कि कितने परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। चलिए देख लगा लेते हैं इसको। देखो 25% का अगर करोगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर डायरेक्ट निकालना चाहो लिखूं, आप इतने समझदार होंगे ही। तो 1/4 आएगा तो 4 × 12, 4 × 4, 4 × 5 20, ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ 315। अब दूसरे पे लॉस देखते हैं। 10% का तो 1/10 आएगा, तो यहाँ पे 144 आ गया। अब ओवरऑल उस प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो 5 से 4 गया, 1 बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे 11 से 4 गया तो 7 बच गया। यहाँ पे 2 बचा था तो 2 से 1 गया, 171 आ रहा है, ठीक है। और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट ही होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हमारा सीपी था, हमारा सीपी था 0, ये दोनों 6 4 10 और 6 4 10, 4 2 6 1 7 और ये 2, ठीक है, 2700। देखो ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 163 दिया हुआ है जो कि नीचे आएगा नहीं, साफ साफ 2700 दिया। 100 करोगे, इसको भाग करोगे 3 दूनी 6, और ये करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि नीचे है 27 और यहाँ पे हुआ है गेन। करेक्ट आंसर है 2, 3 सही, 11/27% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन परचेज्ड अ टेबल एंड अ सोफा फॉर 28,000 रुपए, ठीक, 28,000 रुपए, 28,000 का टेबल एंड सोफा खरीदा। ही सोल्ड द सोफा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% and the table at a profit of 15.25%. If the total profit was 13%, then the difference between the cost price of the sofa and the table. देखो ये क्वेश्चन जो हमने 1,000 वाला बोला था ना कि 1,000 उसके पास क्या था, 1,000 आइटम्स थे और उसको एक पे प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, ओवरऑल हुआ था, ये उसी से लगेगा, ये भी एलिगेशन से लगे। देखो 10% का प्रॉफिट हुआ एक, दूसरा का 15.25% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल उसको 13% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हम दोनों को यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 3% आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 2.25%, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 225, और इसको 25 से अगर भाग करते हैं तो कितना, 4, 25 चौको 100 होता है, 8 और 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 एकम 25, 25 दूना 50, 3 तरह की 9, 3 चौक 12, 3.4% आ गया है। Then the difference between the cost price and the sofa and the, तो ये सीपी है, सीपी का डिफरेंस, देखो सीपी का डिफरेंस आता है, जो एक चीज याद रखना, जो नीचे डिफरेंस, जैसे कि आप ना प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लिखा तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता ना, तो जो नीचे वैल्यू आती है उसी का रेशियो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3/4, मतलब 4 3 7, 7 की वैल्यू दी हुई है 28,000, तो ये 7 चौक 28, 4,000 आ गया। निकालना क्या है, तो डिफरेंस निकालना, तो इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो 1 ही है ना, 1 ही है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 ही जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 4,000। करेक्ट आंसर है 4,000। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 11। रमेश परचेज 130 बुक्स एट अ रेट ऑफ 200 ईच, sold half of them at 300 each, 1/5 of the item at the rate of 350 each, and the rest cost at the cost price. Find his profit percentage. ठीक है, देखो उसने क्या किया कि 130 रुपए की बुक जो थी ना, उसने 200 रुपए में खरीदा एक ईच, तो 13 इसको अगर ओवर टोटल हम करते हैं, टोटल कॉस्ट करते हैं तो 2,200 गुणे 130 हो जाएगा, तो 13 दून 26,000 का उसने सामान खरीदा। अब क्या करते हैं, उसने हाफ द आइटम, हाफ जो है, हाफ कितना हुआ 65, उसने 65 जो है वो बेचा है 300 पे, तो ओवरऑल कितना हुआ
जीरो जीरो, तीनों 15, 18, 19, ठीक है, इतने का बेच दिया। अब 1/5 ऑफ द आइटम, 130 का 1/5 कितना होगा, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 26 हुआ। तो और जो कि बेचा है 350 रुपए में, 350 रुपए में बेचा, 26 किताबें उसने 350 रुपए में बेची। इसको आप गुणा कीजिए। देखो ये हो जाएगा 35 दूना 70 होता है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 35 अगर जीरो कर, 35 दूना 70, 70 ये हो जाएगा 210, 21 और 35 दूना 70, ये हो जाएगा 9100, ये हो जाएगा 9100। 56 हाँ ठीक है, ये हो गया 9100। अब अगला क्या कह रहा है, एंड द रेस्ट। अब देखो यहाँ पे 65 हो गई, यहाँ पे 26 हो गई, 11, 8, 9, 91 किताबें जो हैं, 91 किताबें बिक चुकी हैं। अब बची कितनी, 130 में 39 किताबें बची। 39 किताबें जो हैं उसने बेचा कितने पे, 200 रुपए में। तो ओवरऑल कितना हो गया, 0 0, 2 9 18, 1 2 3 6 1 7। ओवरऑल उसने बेचा कितने पे, 0 0, 8 1 9, 9 5 14, 10 14, 9 का 18, 1 19, 1 20, 26 और ये 6 आ गया, 2 और 3, 36,400 का उसने बेचा। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते कि जगह नहीं बची है। हाँ देखो, अब यहाँ से निकल के आ गया सीपी, उसका सीपी था 26,000 रुपए और उसने जो एसपी किया वो किया है 36,400 रुपए में। तो उसको 10,400 का प्रॉफिट हुआ है। तो 10,400 का प्रॉफिट हुआ है 26,000 पर। तो कितना परसेंटेज आएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 4 और 0। हाँ तो 0 से अगर भाग कर लेते हैं तो 6 चौक 24, 26 चौको 100, 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 2 10। हाँ ये ना पूरा 4 से कट रहा है, 0 बच जाएगा 40। करेक्ट आंसर है 2। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको रेशियो मेथड से भी कर लेंगे, पर समझने के लिए अगर आपको रेशियो मेथड अच्छे से नहीं आता तो आप उससे कर नहीं पाएंगे। और करेक्ट आंसर है 2। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी में आते हैं, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ बुक बॉट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 टू
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इफ बुक बॉट एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 to 260 आर सोल्ड एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 to 300, what is the greatest possible profit that might made in selling a book? देखो यहाँ पे एक रेंज दी गई है खरीदने की जो कि है 200 से 260 के बीच में, और बेचने की रेंज दी गई है 250 से 300 के बीच में। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए कि सबसे सस्ते में खरीदिए और सबसे महंगे में बेचिए। मतलब आप जो सीपी है वो 200 रखिए और जो आपके एसपी है वो 300 रखिए, ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 100 रुपए का हो रहा है एक बुक पे, तो 25 बुक पे 2500 का प्रॉफिट होगा। बहुत ही आसान पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो है वो है 2, 2500 रुपए। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि रमन फिक्स द सेल्स प्राइस ऑफ हिज गुड एट 60% above the cost price. He sells his good at 12% less than the fixed price. ठीक है, find the profit percentage correct to two places. ठीक है, रमन का जो एक सीपी थी वो 100 था, उसने क्या किया फिक्स प्राइस किया 116, लेकिन उसने जो एसपी था वो बेचा कितने पर, इसका 12% कम। तो अगर 16 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये से गुणा कर लेते हैं, 72 7 आ गया, 12 एकम 12, 12 7 19, 1 12 एकम 12 1 13, तो यहां से आ गया ओवरऑल 13.92। ठीक है, तो 116 देखो एक मिनट, 116 का सामान था, उसने इतना डिस्काउंट दे दिया, इतने कम पे बेचा, तो कितना हो जाएगा 13.92, इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 करेंगे 5 2 और सब कट जाएगा। ठीक है, 0 0 0, तो 102.08 पे वो बेचता है। 100 का सामान था, 102.08 पे बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 2.08% का, तो उसका प्रॉफिट जो है वो है सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो इतने क्वेश्चन थे जो हमने इस सीरीज में सॉल्व किए। ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।